1/4/2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंप्लीटली रिप्लेस करेगा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 भी अब गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई कर दिए गए हैं और उन्हें भी 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा। इस ट्रांजिशन पीरियड को लेकर पर्सन्स में बड़ा कंफ्यूजन, क्यूरी, एक डर सा है। लोगों को इस बात का डर है कि जो भी काम उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किया था, जैसे कि उनका अगर रिफंड आना बाकी है, उनकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बाकी है, तो क्या वो सारा डाटा अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद इनवैलिड हो जाएगा। जो भी हमारे TDS, TCS या एडवांस टैक्स या ITR फाइलिंग के जो प्रोविजंस हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में वो कैसे वर्क करेंगे, इन सब क्यूरीज को, इन सब क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए CBDT ने एक FAQ रिलीज किया गया है, जिसे आप CBDT की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जब आप विजिट करेंगे, इस वेबसाइट का प्रारूप पूरी तरह से CBDT ने बदल दिया है। यहाँ पर आपको दोनों ही एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को आप पैरेलली रीड कर पाएंगे और इसी इनकम टैक्स एक्ट की वेबसाइट पर आपको ये ट्रांजिशन पीरियड से रिलेटेड FAQs प्रोवाइड किए गए हैं, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपकी इन सभी क्यूरीज, इन कंफ्यूजन से डील करेंगे ऑन द बेस ऑफ द FAQ दैट हैज बीन इशूड बाय द CBDT। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। ट्रांजिशन पीरियड से रिलेटेड CBDT द्वारा इशू किए गए FAQs को, उनमें से कुछ मेजर क्यूरीज जो पर्सन्स की इस ट्रांजिशन पीरियड को लेकर है, उसे हम इसे बेस बनाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो के एंड तक आपकी काफ़ी क्यूरीज रिजॉल्व हो सकेगी। स्टार्टिंग में कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस यहाँ पुट किए गए हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। तो फिर किस तरह से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिंपल, ट्रांसपेरेंट, वॉल्यूम और कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया गया है। यहाँ सेक्शंस को, शेड्यूल्स को, चैप्टर्स को और रूल्स को किस तरह से सिंपल, ट्रांसपेरेंट और कम किया गया है। इन सभी कंसेप्ट्स को, बेसिक कंसेप्ट्स को वही रखा गया है, पर स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 में प्रेजेंट किया गया है। सबसे बड़ी डर की बात टैक्स पेयर्स में ये है कि जो भी काम उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किया था, जो भी एक्ट आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो भी डाटा है वो एब्सोल्युटली वैलिड रहेगा। जो भी आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पेंडिंग थी, उसे कंप्लीट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही किया जाएगा और उसकी सारी प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से की जाएगी और आपका ऑर्डर भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में किया गया है वो ये है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को रिमूव करके टैक्स ईयर के कंसेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। यूजुअली होता ये है कि
आपको इस बात को ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की जो भी आप ITR फाइल करेंगे वो ITR आपकी ओल्ड फॉर्म्स और ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही जाएगी। यहाँ पर 1/4/2026 से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट को रिमूव करके टैक्स ईयर के कंसेप्ट को लाया जाएगा। यानी कि टैक्स ईयर 26-27 की जो आप ITR जुलाई 2027 में फाइल करेंगे उसे आप न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से ही फाइल करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर है और इनकम टैक्स एक्ट में उसे टैक्स ईयर माना जाएगा। और जिस ईयर में आपकी इनकम को एसेस किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आपकी इनकम को एसेस किया जाएगा असेसमेंट ईयर 26-27 में। यानी कि प्रीवियस ईयर प्लस 1 ईयर बन गया आपका असेसमेंट ईयर। पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपकी इनकम को एसेस किया जाएगा एज पर योर टैक्स ईयर। यहाँ पर असेसमेंट ईयर को रिमूव कर दिया जाएगा, जिसको लेकर टैक्स पेयर्स में अक्सर बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि उनकी कौन सी प्रीवियस ईयर है, कौन सी फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर। इन कंसेप्ट को अब डन अवे करके सिर्फ एक टैक्स ईयर के कंसेप्ट को आपके इनकम टैक्स एक्ट में लाया जाएगा। इस ट्रांजैक्शन पीरियड में टैक्स पेयर्स में इस बात को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है कि 1/4/26 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा और 31 मार्च 2026 तक हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट है। तो यहाँ इस ट्रांजैक्शन पीरियड में क्या कोई ईयर मिस हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद कोई भी ईयर मिस नहीं होगा। Is there any missing year or overlap due to the shift from the assessment year to the tax year? यहाँ पर आपके इस शिफ्टिंग के वजह से कोई भी ईयर आपका मिस या ओवरलैप नहीं होगा। Will the existing administrative framework such as permanent account number, tax deduction number, TIN number, faceless proceedings, क्या ये हमारे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से कंटिन्यू होंगी? यस, जो भी आपकी पैन नंबर, अकाउंट टैन नंबर, आपकी फेसलेस प्रोसीडिंग्स 1/4/2026 के बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से कंटिन्यू रहेंगी। न्यू एक्ट पुराने एक्ट को रिप्लेस जरूर करेगा, पर यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन पीरियड में सेक्शन 536 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बीच का एक ब्रिज की तरह काम करेगा। जो भी 1/4/26 से पहले की आपकी कार्रवाई है वो सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही चलेगी। जो भी पुरानी कार्रवाई है वो पुराने फॉर्मेट में सेव रहेंगी और वो खुलेंगी पुराने ही एक्ट के हिसाब से। इसे न्यू एक्ट 2025 में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 536 एक मुख्य ब्रिज का काम करता है, जिसे रीअपील एंड सेविंग क्लॉज कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 1 अप्रैल 2026 से जब पुराना एक्ट 1961 को नया एक्ट 2025 कंप्लीटली रिप्लेस करेगा, तब टैक्स पेयर्स और डिपार्टमेंट के बीच कोई लीगल कंफ्यूजन या गैप न रह जाए। कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी करंट ईयर के हिसाब से चलती हैं और कुछ
काम हमारे आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर होते हैं। जैसे कि आपकी ITR की फाइलिंग आपके ईयर एंड, जो भी आपका टैक्स ईयर 26-27 है, उसके बाद जुलाई 2027 में आप अपनी ITR फाइल करेंगे। पर आपके TDS, TGS और एडवांस टैक्स की जो आप पेमेंट करते हैं वो आपको करंट ईयर में एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ही करनी होगी। आपके TDS और TCS के सभी प्रोविजंस को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। पहले आपको बहुत सारे आपके डिफरेंट प्रोविजन 194A, 194C डिफरेंट प्रोविजंस जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में थे, अब उन्हें टैबुलर फॉर्म में लाया गया है। 392 फॉर द सैलरी एंड 393 फॉर द अदर देन सैलरी। जब भी आप अपनी TDS की पेमेंट जो आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की 4th क्वार्टर की पेमेंट अगर आप अपने अप्रैल मंथ में करते हैं तो वो आपकी पेमेंट या आपके सेक्शन के कोड आप उसे कोड करेंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 1/4/2026 से टैक्स ईयर 26-27 का जो फर्स्ट क्वार्टर का आपका TDS अप्रैल मई जून का जो फर्स्ट क्वार्टर की TDS की पेमेंट और TDS की स्टेटमेंट जो आपकी जुलाई में जाएगी उसे एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 किया जाएगा और वहाँ पर आपको नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से ही सेक्शन कोड को कोड करना होगा। आपकी एडवांस टैक्स की पेमेंट जो आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, जो भी आपने मार्च की पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आपने की है, वो आपके ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से होगी और जो आप एडवांस पेमेंट की इंस्टॉलमेंट टैक्स ईयर 26-27 में आप जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 15 जून 2026 को जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, वहाँ पर आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करके अपनी एडवांस टैक्स की पेमेंट आपको करनी होगी। आपके एडवांस टैक्स की जो टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा की है तब आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। 15 जून 2026 को जो आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टैक्स ईयर 26-27 में करेंगे, उस केस में आप पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल नहीं होगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से सेक्शन 404 आप पर एप्लीकेबल किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की असेसमेंट ईयर 26-27 में जुलाई 2026 या अगस्त 2026 में जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तब उस समय आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपकी रिटर्न फाइल होगी और टैक्स ईयर 26-27 में जो जुलाई 27 में जो आप ITR फाइल करेंगे वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगी। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में फाइलिंग पोर्टल क्या दोनों ही सिस्टम को इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 का इनकम टैक्स पोर्टल पैरेलली ये दोनों ही एक्ट फाइलिंग पोर्टल पर वर्क करेंगे। यहाँ पर आपको सारा काम बहुत केयरफुली करना होगा। जुलाई 2026 और अगस्त 2026 में फाइलिंग पोर्टल पर दोनों ही एक्ट पैरेलली रन करेंगे। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं और आपको फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना होगा और वहीं यदि आप 15 जून 26 का टैक्स ईयर 26-27 की फर्स्ट एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 404 के हिसाब से पे कर रहे हैं, उस समय आपको टैक्स ईयर 26-27 सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने गलत बटन क्लिक कर लिया उसका मतलब आपका टैक्स क्रेडिट गलत साल में चला जाएगा और एक छोटी सी गलती से आपका पूरा पैसा इधर का उधर, जिसे आपको वापस रिफंड क्लेम करने में दिक्कत हो सकती है।
पुराने जो भी आपके क्रेडिट हैं, मैट का या एएमटी के पुराने क्रेडिट या जो पुराने रिफंड हैं, क्या वो लैप्स हो जाएंगे? नहीं, आपके न्यू एक्ट में भी 15 साल तक आप अपने मैट और एएमटी के क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टीडीएस के प्रोविजंस में भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मार्च अप्रैल दोनों मंथ में ही चलेगा। ऐसे में टीडीएस काटते वक्त कौन सा एक्ट लगेगा? यहाँ पर आपको एक थंब रूल याद रखना है, अर्लियर ऑफ क्रेडिट और पेमेंट। अगर पैसा 31 मार्च 2026 से पहले अकाउंट में क्रेडिट हो गया है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि क्रेडिट या पेमेंट जो भी पहले हो और वह 1/4/2026 से है तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल किया जाएगा। और 5 अप्रैल 2026 को अगर किसी ने गलती से पुराना सेक्शन 194C कोड कर दिया तो सिस्टम उसमें वैलिडेशन एरर शो करेगा। लोगों को आईटीआर फाइलिंग में भी ये बड़ा कंफ्यूजन है कि कहीं इस ट्रांजैक्शन पीरियड के चक्कर में लोगों को 2 बार तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी, डबल फाइलिंग का चक्कर तो नहीं होगा। आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अर्न किया, उसे टैक्स आपको एक असेसमेंट ईयर 26-27 में पुराने एक्ट के हिसाब से पे करना होगा। न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से पहले रिटर्न टैक्स ईयर 26-27 की जुलाई 27 में जाएगी। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और न्यू फॉर्म्स के हिसाब से ही ये जाएंगी। आपकी जो भी डेडलाइंस हैं, आपकी रिवाइज रिटर्न, आपकी बिलेटेड रिटर्न और आईटीआर यू की सारी डेडलाइंस को एक ही सेक्शन 263 में पुट कर दिया गया है। अगर किसी की कोई भी राइट या बेनिफिट ओल्ड एक्ट में थी, क्या वो राइट और बेनिफिट जो उसे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मिल रही थी, क्या न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में वो इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, आपके जो भी राइट, बेनिफिट, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटी जो आपके ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में थे वो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर किसी भी टैक्स पेयर कोई भी रिफंड एज पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम, वो अपना रिफंड इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद भी उस रिफंड को वो क्लेम कर सकता है। सीबीडीटी ने ट्रांजिशन पीरियड से रिलेटेड जो FAQs प्रोवाइड किए हैं वो 99 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसमें से कुछ मेजर क्वेश्चंस या क्यूरीज हमने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस की है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। होप गाइस this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.